गाइस, जो सवाल लास्ट में पूछा गया है उसका आंसर आप लोगों को मस्ट कमेंट्स में देना है। ओके, मैं हूँ सैयदा अजीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो फ्री ब्यूटिशन कोर्स में सर्विस सैयदा अजीज़ा आप लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद। तो जैसे कि मैंने अपनी बिफ़ोर वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ब्रीफिंग दे चुकी है थ्रेडिंग की, और लास्ट में आज मैंने एक और ब्रीफिंग देना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि थ्रेडिंग क्या होती है। न्यू बिगनर्स के लिए थ्रेडिंग एक टेम्प्रेरी हेयर रिमूवल जो है टेक्निक होती है। सही है, ये एक टेम्प्रेरी होती है। इसमें ये कि आपको बार बार करवाना होता है, यानी कि मंथ में एक बार करवाना होता है। ये जो है ये एक चाइनीज़ टेक्निक है। सही है, और अरबियन टेक्निक्स भी है। वैसे तो ये ज़्यादातर जो है ना, ये जो टेक्निक है ये चाइनीज़ टेक्निक्स है, जिससे व्हीट जैसे जो है व्हीट क्रीम से बाल साफ़ करना, क्योंकि व्हीट क्रीम जो है वो चाइना का प्रोडक्ट है। सही है, ये असल में जो है ना, ये सारे जो मामलात जो शुरू हुए हैं ना वो चीन से शुरू हुए हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एंड देन मैं आपको ये बता दूं थ्रेडिंग का किस्म, यानी थ्रेडिंग कितने किस्म की होती है। तो थ्रेडिंग दो किस्म की होती है, एक तो परमानेंट टेक्निक्स होती है और एक टेम्परेरी टेक्निक्स होती है। ठीक है, ये दोनों किस्म की टेक्निक्स होती है। तो अब मैं परमानेंट टेक्निक्स जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, आप लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह, ये हाई ट्रीटमेंट्स होती है। और जो टेम्परेरी होती है वो आपको पता है, थ्रेडिंग, वैक्स और ये सारी चीज़ें। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है, तो सही है, थ्रेडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आईब्रोज़ में की जाती है, फॉरहेड्स में की जाती है, अपर लिप में भी की जाती है। आपके जो साइड ब्लॉक्स, यानी कि जो आपके कान के और गाल के जो बीच के एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे आपके फेशियल हेयर्स होते हैं, थ्रेडिंग की जाती है। तो साइड ब्लॉक्स का मैं बता रही थी कि साइड ब्लॉक्स में जहाँ पे आपके गाल और जो जहाँ पे फेशियल हेयर्स होते हैं ना, कान के बीच का एरिया जो होता है, तो वहाँ पे भी आप थ्रेडिंग कर सकते हो। चिन की थ्रेडिंग, जो होठ के नीचे का एरिया होता है। अब सही, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो आईब्रोज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैंने बिफ़ोर वीडियोस में भी आप लोगों को काफ़ी ब्रीफिंग दी है। अब ये होते हैं राउंड शेप के, फ्लैट शेप के, और इसे अच्छा, ये जो फ्लैट शेप है ना, ये इसे स्ट्रेट शेप भी कहा जाता है। एंड आर्च शेप के होते हैं, एंगुलर शेप पे के होते हैं, जो ऐसे होते हैं जो हाई आर्च होते हैं। एस शेप्स की थ्रेडिंग भी होती है, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और थ्रेडिंग यानी कि जो शेप्स है, इस पे मैंने एक डिटेलन वीडियोस भी बनाई है, तो किसी को अगर देखनी है तो वो जा करके मेरी वीडियोस देख सकता है। सही है, थ्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया। तो थ्रेडिंग में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, इसको ट्रॉली सेटिंग भी कहते हैं, और थ्रेडिंग टूल भी, यानी कि आपका जो क्लाइंट होता है आए तो आप थ्रेडिंग जो है उसके लिए पहले एक सेटिंग करके एक बॉक्स में रखो। तो उसके लिए हमें कॉटन थ्रेड चाहिए होता है, और ये जो थ्रेड होता है ना, ये 40 नंबर का होता है और मेडिकेटेड होता है। ठीक है, टेल्कम पाउडर चाहिए होता है। ओके, एंड सीज़र, स्मॉल सीज़र। ठीक है, कॉटन चाहिए होता है, कॉटन जो जिसको रुई भी कहते हैं। एंड हैंड मिरर ये मस्ट है, टोनर है, मॉइस्चराइज़र क्रीम एंड एलोवेरा जेल। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। अब मैं आईब्रो थ्रेडिंग के बताऊं, सबसे पहले आप क्लाइंट से पूछोगे कि आपको, जाहिर सी बात है, आप हमेशा जब भी शेप दो ना तो क्लाइंट से मस्ट है कि आप पूछो कि उन्हें किस तरीके का शेप चाहिए। अगर क्लाइंट ने आपके आईब्रो पेंसिल लगाया हुआ है तो आपको क्या करना है, टिशू से या वाइप से साफ करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाइप्स या टिशू लेना है, वेट टिशूज़ हो। सही है, अगर वाइप्स नहीं है तो टिशू को वेट कर लें। ठीक है, तो अब उससे साफ़ करेंगे। फिर एक कॉटन लेंगे, रुई का एक छोटा सा टुकड़ा, उसमें पाउडर लगाना है, और क्लाइंट को कहना है आईब्रो को टाइट से पकड़ें, यानी कि ऊपर से भी टाइट से पकड़ें, और नीचे का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, उसे मस्ट है कि वो टाइट से पकड़ें। थ्रेडिंग हमेशा शेप के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, थ्रेडिंग हो जाने के बाद एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र, अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है अवेलेबल तो आप एलोवेरा जेल लगा दो, क्योंकि हर बंदा अपने पास एलोवेरा जेल मस्ट रखता है। अब होंठ के ऊपर के हिस्से की थ्रेडिंग, अपर लिप्स थ्रेडिंग। सही है, होंठ या लिप्स, सही है, दोनों के एक ही मतलब है कि ऊपर के हिस्सा बहुत नाजुक होता है, स्पेशली एक आइस के नीचे का एरिया, और एक जो है होंठ के ऊपर का एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए थ्रेडिंग बहुत एहतियात से करना पड़ता है। थ्रेडिंग से पहले जो है आपको स्किन को, क्लाइंट को बोलना बिल्कुल टाइट से पकड़ें, यानी कि अगर होंठ को ना, जैसे मैंने अपने बिफोर वीडियोज़ में बताया था कि कैसे करने बोलना है कि टाइट हो जाएगा, तो ये जगह जो है ना बहुत नाजुक होता है, और यहाँ पर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो है इसलिए क्लाइंट को कहेंगे कि टाइट से पकड़े। सही है, अब होती है फॉरहेड की थ्रेडिंग, जिसे माथे की भी थ्रेडिंग, बाल साफ़ करने की जगह कहते हैं। इसमें भी हमें क्लाइंट को कहना है कि स्किन टाइट से पकड़ें, क्योंकि कितने लोगों की स्किन होती है कि वो थोड़ी सी लटकी भी होती है, तो उन्हें कहना पड़ता है कि वो टाइट से पकड़ें, और बाल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। ये बात मैंने अपनी हर वीडियोज़ में बताई कि जो बाल है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही निकलेगा। अब साइड ब्लॉक थ्रेडिंग, जो गाल और कान के बीच की थ्रेडिंग होती है, जहाँ पे फेशियल हेयर्स होते हैं। ठीक है,
आप किसी थ्रेडिंग जो है आप किसी भी एरिया की करो, सबसे पहले स्किन को टाइट पकड़ाना है, ठीक है। जो साइड ब्लॉक्स थ्रेडिंग के हिस्से होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही टाइट पकड़ना होता है, क्योंकि वो एरिया भी आपका बहुत सेंसिटिव होता है। और अगर आप थ्रेडिंग जो है ना थोड़ा सा हाथ को छोड़ के करोगे, ढीला करोगे, तो वहाँ पे कट लग जाने का खतरा होता है। एंड देन है चिन थ्रेडिंग, सही है। तो थोड़ी की थ्रेडिंग, सही है, थोड़ी, जिसको थोड़ी भी कहते हैं। तो लिप के नीचे के हिस्से की थ्रेडिंग, इस हिस्से की थ्रेडिंग करने से पहले होंठ को जो है दांत में दबाना है, फिर थ्रेडिंग करनी है, ठीक है। होंठ को आप अपने दांत में ऊपर की तरफ दबा लो और फिर जो है थ्रेडिंग करो, तो उसमें आपको ईजी होगा और ईजिली तरीके से आपके सब बाल निकल जाएंगे। कितने लोगों के मस्से होते हैं तो उसमें से बाल निकलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये सारे जो थ्रेडिंग थे ये सारे फेस के थ्रेडिंग्स हैं, जो ये मैंने आपको नोट्स बना दिया है। और ये किस किस्म की थ्रेडिंग होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो है आईब्रो की थ्रेडिंग आपको बता दिया, किस किस टाइप्स की थ्रेडिंग होती है, होंठ के ऊपर के हिस्से की थ्रेडिंग, एंड माथे की थ्रेडिंग, गाल और कान के बीच की थ्रेडिंग होती है, ठीक है, ये भी बता दिया। और ये जो है ये एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर है, आपको किस जाविया में निकालना है, ठीक है। ये 90 के डिग्री से, ठीक है, आपको धागा यूँ आपको जो हेयर्स है 90, 60 और 45 के डिग्री से निकालना है, ठीक है। अब जो प्रोसीजर है, तरीकाकार है वो थ्रेडिंग का, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप क्लाइंट पर थ्रेडिंग करोगे। सबसे पहले क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, सही है, कि आपको क्लाइंट से बात करनी है कि आपको किस टाइप की थ्रेडिंग चाहिए। और अपने आप से नहीं निकालने लग जाना, क्लाइंट से पूछना है कि आपको किस टाइप की थ्रेडिंग चाहिए, ठीक है। जैसे क्लाइंट को स्किन को देखना होगा कि कोई कट्स नहीं है तो नहीं है, स्टिचिंग तो नहीं है। अच्छा, फुल ऑफ प्रेगनेंसी में भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एज वाली जो लेडीज़ होती हैं जिनकी जिल्द जो है लटकी हुई होती है, उनको भी थ्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। 18 साल से कम की लड़की हो तो भी जो है ना आप थ्रेडिंग ना ही करो तो बेहतर होगा। एंड देन फिर मैं आपको बताऊँ, फिर थ्रेडिंग का जो एरिया है, जो चेयर होता है जहाँ पे जाना होता है, आप अपने क्लाइंट को वहाँ पे लेके जाओ, या आपका एरिया है जो भी है, चेयर है जहाँ पे भी बिठाना है बिठाओ, और फिर टावल से उसको ड्रैप कर देना है, यानी टावल उसको उड़ा देना है, ठीक है। यानी कि अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल किया है तो आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया, वाइप, अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल किया है तो वेट टिश्यूज़ और वाइप से अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, फिर कॉटन बॉल से टैल्कम पाउडर लगाएंगे और क्लाइंट की आईब्रो के हिसाब से शेप देंगे। सही है, थ्रेडिंग हो जाने के बाद मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल लगाना है, और लास्ट में आपको ये बोलना है कि क्लाइंट को कि आप फिर से ज़रूर है मस्ट आना। एंड देन लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी है, 90, 60 और 45 की डिग्री पे होना चाहिए। थ्रेडिंग कहाँ से शुरू करनी होती है, ये भी मुख्तलिफ तरीके हैं जहाँ, सही है। थ्रेडिंग देखिए कहाँ कहाँ से शुरू करनी होती है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ के जो ना ये वाला जो हिस्सा होता है, तो यहाँ के ज़्यादातर बाल नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि फिर ना क्लाइंट जो है ना, कितने क्लाइंट बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। और यहाँ के भी जो बाल हैं इतने ज़्यादा आपको नहीं निकालना। अगर आप ज़्यादा बाल निकाल दोगे तो ये जो आपका ये है ना एंगुलर, ये जो बनता है आर्च, ये ख़त्म हो जाएगा और ये आपके शेप यूँ स्ट्रेट शेप में आ जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ के भी ज़्यादातर बाल नहीं निकालने, जस्ट जो आपका शेप हो, आपको यहाँ के बाल, बस आपको यहाँ के जो बाल है उसको नहीं छेड़ना है। नॉर्मली जो आपका शेप हो उसी से आप धागा चलाओगे, एंड जो असल आपको काम करना है वो नीचे के शेप पे काम करना है, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आईब्रो की जो असल शेपिंग है ना नीचे से दी जाती है, ठीक है। यहाँ के बाल आपको थोड़े थोड़े करके, अगर आप बिगनर्स हो तो यहाँ के बाल थोड़े थोड़े करके क्लीन अप करोगे, ओके। और आपको एक स्ट्रेट लाइन में, ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन में और यहाँ से थोड़ा एंगुलर टाइप में आता है, तो ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ के बाल अगर एक भी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उसको हैंडल करना। अच्छा, थ्रेडिंग के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप बाल साफ़ कर सकते हो। शेविंग से भी आप साफ़ कर सकते हो, जो शेविंग रेज़र होता है, तो इससे भी आप ट्विजिंग कर सकते हो, ट्रिमिंग कर सकते हो, और जो है ना अपने जो आईब्रो को। लेकिन मेरा मशवरा है कि नहीं करो, क्योंकि कितने बार होता है आपकी स्किन जो होती है ड्राई हो रही होती है और ये से कट्स लगने का ज़्यादातर 95% चांस होता है, तो बेहतर है कि नहीं करो। हाँ, इमरजेंसी के तौर पे आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आप कोई सभी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाओ, देन आप क्लीनिंग करो, ठीक है। फिर आप ट्वीज़िंग, यानी कि अच्छा, इसमें एक और बात बताऊँ, ट्वीज़िंग जो है, ट्रिमिंग जो है, मैं आपको बताऊँ, ये मशीन आती है जो जेंट्स यूज़ करते हैं, आपको पता होगी। तो उस मशीन से भी, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, छोटे छोटे मशीन के पार्ट्स लगे होते हैं, तो उससे भी आप क्लीनिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सबसे ना ही करो तो बेहतर है। वैक्स स्ट्रिप, अच्छा, वैक्स स्ट्रिप का जो व्हीट वाली जो स्ट्रिप होती है, उससे दाना निकलने के 80% चांसेस होते हैं, सही है। और भी जो हेयर रिमूवल क्रीम है, ये भी एक ऑप्शंस है आपके पास। अच्छा, ये सब जो है ये शेप है कि आपको जो इधर की जो आईब्रो है, इस साइड की, इस आइस की आईब्रो जो इधर की निकालना है, तो एंगल में निकालना है, ठीक है।
तो ये बड़ा वाला जो सिरा है वो इधर रहेगा और छोटा वाला सिरा इधर रहेगा और ये ऊपर की तरफ यानी कि ये नीचे की तरफ बाल निकलेंगे। सही, ये नीचे डायरेक्शन में। और ये अगर ये चीज़ें आपने ध्यान रख ली तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी आईब्रोज कभी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना। अच्छा, ये वाली आईब्रोज का क्या करना है ये देख लो, आपके किस एंगल में निकालना है। ठीक है, इस एंगल में आपको बाल को निकालना है। ठीक है, और इस डायरेक्शन को आप देख लो कि आपको इस एंगल में बाल को निकालना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ऊपर, तो गाइस आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है। इसी तरीके से फॉरहेड के भी डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो फॉरहेड के आपके किस डायरेक्शन में बाल होगा, हमेशा डायरेक्शन का मस्ट है का ख्याल रखें कि अगर बाल इस साइड होगा तो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपका धागा चलेगा। और इसी तरीके से आपको अपर लिप में भी इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अपर लिप के बाल को किस डायरेक्शन में निकालना है, क्योंकि अगर आप उल्टे डायरेक्शन में निकालते हो तो बाल तोड़ होने का और बहुत सारी एलर्जी है। तो आई होप कि जितना भी कुछ मैंने आज आपको बताया है तो वो आपको डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें